नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। खबर वाराणसी जनपद से है, जहां वाराणसी जनपद के कछवा रोड स्थित अमरावती देवी इंटर कॉलेज के परिसर में पहुंची एनएसडी टाइम्स की टीम। चूंकि आप सभी को पता है, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम सामने आ चुके हैं। उसी कड़ी में एनएसडी टाइम्स की टीम अमरावती देवी विद्यालय के प्रांगण में पहुंची, जहां विद्यालय के प्रधानाचार्य संदीप सिंह से मुलाकात हुआ और उनसे यह जानने का प्रयास किया गया कि उनके विद्यालय का परीक्षा परिणाम इस वर्ष क्या रहा। साथ ही साथ विद्यालय में क्या विशेषता है, इस पर भी चर्चा किया गया। उनका कहना था कि मेरे विद्यालय का रिजल्ट इस बार 100% रहा। बच्चों ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है। बच्चों की इस सफलता पर मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उन साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। आगे बोलते हुए प्रधानाचार्य ने कहा कि आज की शिक्षा जगत में माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए एक सही शिक्षण संस्थान को चुनने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर हमारा यह मानना है कि जब भी अपने बच्चों को किसी भी विद्यालय परिसर में दाखिला कराने ले जाएं, तो सबसे पहले उस विद्यालय में कम से कम अपने बच्चों को 1 हफ्ते तक वहाँ की शिक्षा दीक्षा व वहाँ की व्यवस्था को देखने के बाद ही पूर्ण रूप से उस विद्यालय में बच्चों का दाखिला कराएं। फिलहाल यह व्यवस्थाएं आसपास के विद्यालयों में हैं या नहीं हैं, पर हमारे यहाँ यह व्यवस्था मौजूद है। पहले हम बच्चों को 1 हफ्ते तक शिक्षा दीक्षा मुफ्त में देते हैं, उसके बाद उन पर छोड़ देते हैं कि क्या मेरा यह शिक्षण संस्थान उनके संपूर्ण विकास के लिए उचित है या नहीं। विद्यालय को लेकर प्रधानाचार्य संदीप सिंह ने आगे क्या कुछ कहा, देखें निखिल ओझा और संदीप सिंह के बीच हुई बातचीत के कुछ खास अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी जनपद के मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत कछवा रोड स्थित अमरावती देवी इंटर कॉलेज में। चूंकि आप सभी को बताते चलें कि यूपी बोर्ड के रिजल्ट आउट हो गए हैं और सभी यूपी बोर्ड के विद्यालय प्रवेश प्रारंभ भी कर चुके हैं। उसी कड़ी में हम आज अमरावती देवी इंटर कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित हैं। हमारे साथ अमरावती देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य संदीप कुमार सिंह जी मौजूद हैं। उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे कि इस बार के नए सत्र को लेकर के बच्चों को किस प्रकार की विशेष छूट है और साथ ही क्षेत्र के अभिभावकों के प्रति किस प्रकार का संदेश होगा। तो चलिए हम आपको रूबरू कराते हैं अमरावती देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह, मैं इस विद्यालय अमरावती देवी इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ। संदीप जी, कब से ये विद्यालय संचालित हो रहा है? 2011 से। 2011 से। पहले तो थोड़ा सा विद्यालय के बारे में हमें बताएं आप। विद्यालय मेरा 2011 संचालित है। आज के समय हमारे विद्यालय में लगभग 1200 छात्र और छात्राएं जो है अध्ययन कर रहे हैं। और आप जैसा कि देखे होंगे, अभी आप आए हैं, हमारे सभी कक्षाएं जो है एकदम नियमित रूप से संचालित रहती हैं। और जो भी भौतिक संसाधन है हमारे विद्यालय में, प्रत्येक कमरे में 2-2 सीसीटीवी कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ है। शौचालय आप देख रहे हैं, जनरेटर, लाइट, हर कमरे में पंखा, हवादार कमरे और बैठने की अच्छी व्यवस्था हमारे विद्यालय में है। और सभी अध्यापक बहुत अच्छे ढंग से शिक्षक का काम करते हैं। कितने शिक्षक हैं यहाँ पर? हमारे लगभग 20 शिक्षक हैं। तो क्षेत्र के जो अभिभावक हैं, सभी माता पिता के दिमाग में एक बात होती है कि हमारा बच्चे को अच्छा स्कूल मिले, अच्छे अध्यापक मिले, ताकि उनको जो है कि उनका एक संपूर्ण विकास हो सके। आज के शिक्षा को लेकर के माता पिता बहुत ही जो है उलझनों में रहते हैं कि हम कौन सा विद्यालय चुनें या किस विद्यालय में हम अपने बच्चे को डालें। तो आज की शिक्षा को लेकर के आप माता पिता को किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अभिभावकों से यह कहना चाहूँगा, आप किसी भी विद्यालय में आप अपने बच्चों का दाखिला कराएं, सबसे पहले विद्यालय में जाकर अध्यापक के बारे में आपको पता करना चाहिए कि किस लेवल के अध्यापक, ग्रेजुएशन है कि नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट है कि नहीं है, उनके बारे में पता करना चाहिए। और दूसरी चीज, कम से कम 10 दिन से हम, जैसे हमारे यहाँ जब प्रवेश शुरू हुआ है तो हम बच्चों को फैसिलिटी दिए हैं कि हमारे यहाँ आप चाहे 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन, जितने दिन आपकी इच्छा हो, आप आकर कक्षाएं लें। आप हमारे विद्यालय में संतुष्ट हो तब प्रवेश कराएं। ये हर अभिभावक को चाहिए। जिस भी विद्यालय में आप प्रवेश करा रहे हैं उनके एडवर्टाइजमेंट पे न जाएं। तो अपना अच्छा खासा लिख दिए कि हमारे विद्यालय में ये सुविधा है, ऐसी सुविधा, तो वहां पर न जाएं। सबसे बड़ी जरूरी चीज है शिक्षा।
प्रवेश लेने से पहले अपने बच्चे को क्लास जरूर कराएं वहां, कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन तक, ताकि उनको उस विद्यालय के बारे में मालूम हो। बहुत सारे अभिभावक हमारे यहाँ आते हैं कि सर वहां हम प्रवेश ले लिए हैं, अब आपके यहाँ चाहते हैं, वो टीसी नहीं दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है। आप प्रवेश लेने से पहले ही वहां कह दीजिए कि जब तक हमारा बच्चा 10 दिन यहाँ क्लास नहीं करेगा, हम एडमिशन नहीं लेंगे। अगर वो विद्यालय ऐसा करता तब तो वहां एडमिशन लीजिए, और नहीं करता तो आप जान लीजिए कि वहां शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है। साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में महारत हासिल किया होता है वो उसके बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से जानकारी दे सकता है। शिक्षा, आज की शिक्षा और पहले की शिक्षा में आप कितनी भिन्नता मानते हैं? बहुत कुछ चेंज हुआ है। पहले जो है सीबीएसई बोर्ड का एक पैटर्न था, अलग था, यूपी बोर्ड का अलग पैटर्न है, लेकिन आज करेक्टली एनसीईआरटी हर जगह लागू हो गया है। पैटर्न पढ़ाई का सब जगह एक सिलेबस हो गया है। सीबीएसई बोर्ड की तरफ मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र के गार्जियन जो है अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वो सीबीएसई बोर्ड में दाखिला कराने के लिए ललायित हो रहे हैं, और यूपी बोर्ड कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे होते देख रहा है। ऐसे अभिभावकों से भी मेरा ये अनुरोध है कि बहुत सारे छोटे छोटे विद्यालय खुले हुए हैं कक्षा 1 से 8 तक, और वो लिख देते हैं सीबीएसई पैटर्न जी, और गार्जियन प्रवेश लेने के पहले इंग्लिश मीडियम में वहां के अध्यापक से जरूर मिलकर चर्चा करें, कम से कम अध्यापक इंग्लिश में बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। वहां जाने से जिस इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले रहे हैं बच्चे, वहां के अध्यापक को बुलाकर जरूर अपने बच्चों के बारे में किसी टॉपिक पर जरूर यह कहें कि सर आप 5 मिनट अंग्रेजी में हमारे बच्चे को जरा सा कुछ समझा दीजिए, तब तो वहां प्रवेश लीजिए। नहीं केवल किताब कापी अंग्रेजी में हो और पढ़ाई हिंदी में हो, और केवल अभिभावकों से पैसा लूटा जा रहा है, और अभिभावक केवल दिखावे में आकर वहां पे जाके अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, केवल दिखावे में आकर। वहां इंग्लिश में कोई पढ़ाई नहीं हो रही। कहीं ना कहीं आप सीबीएसई के लिए आप बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ सर ये आपके यूपी बोर्ड के रिजल्ट आउट हुए हैं, आपका विद्यालय भी यूपी बोर्ड से संबंध है, तो इस बार क्या रहा है आपके यूपी बोर्ड का रिजल्ट? यूपी बोर्ड में होता क्या था, जब कापियां जांची जाती थी तो जब कोई लड़का 10 नंबर का आंसर लिखा है, उसको एक माइंडसेट बन जाता था मुझको 5 नंबर देना है। अब ऐसी व्यवस्था नहीं, अब स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है कि लड़का उस आंसर में जितना लिखा है उतना नंबर जरूर मिले। उसका बहुत बड़ा लाभ यूपी बोर्ड को हुआ है, बच्चों को हुआ है, उनके परसेंटेज में इजाफा हुआ है। यूपी बोर्ड में इस बार जो रिजल्ट आउट हुए हैं उसमें आपके विद्यालय का क्या परसेंटेज रहा? लगभग 95% से ऊपर हमारे यहाँ बच्चे पास हुए हैं। हमारे इंटरमीडिएट में लगभग 300 छात्र थे, छात्र और छात्राएं मिलाकर, और 10 या 11 लड़के केवल कम मार्क्स से जो है अनुकूल है, बाकी सभी लड़के पास हैं। और वही चीज हाई स्कूल में 250 से लगभग संख्या थी हमारे यहाँ, और 250 में 235-36 लड़के पास हैं हमारे यहाँ। चूंकि नया सत्र भी शुरू हो गया है और नए सत्र के साथ विद्यालयों में प्रवेश प्रारंभ भी शुरू हो चुके हैं, तो आपके विद्यालय में प्रवेश प्रारंभ की क्या व्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार का? जैसे आप सभी लोग जाते हैं, प्राइवेट विद्यालय खुद से संचालित है, तो हम सबसे पहला मेरा यही अभिभावकों से चाहे बच्चों से मेरा यही गुजारिश रहता है कि आप पहले हमारे यहाँ कक्षा क्लास कर लीजिए, हमारे यहाँ संतुष्ट हो लीजिए, इसके बाद प्रवेश कराइए। तो नए सत्र में बच्चे आ रहे हैं, जैसे एक सवाल और हमारा है कि सेशन तो अप्रैल से ही शुरू हो गया है और एडमिशन सत्र आपके लमसम जुलाई तक चलेंगे। जो बच्चे बाद में एडमिशन लेंगे उनका ये जो गैप हो जा रहा है उसको विद्यालय फिर किस प्रकार से तैयारी कराएगा? उसका सर हम लोग अलग सेक्शन चलाते हैं। अभी तक जो बच्चे आ रहे हैं उनका कोर्स चल रहा है, जो बच्चे बाद में एडमिशन कराएंगे उनका अलग सेक्शन चलता है। जो छूटा हुआ रहता है, छूटा हुआ तो उनका स्टार्ट से ही हम लोग करवाते हैं, रिविजन भी हो जाता है। साथ ही साथ अब और भी बता दें, सरकार से किस प्रकार की आप शिक्षा को लेकर के इस शिक्षा को यूपी बोर्ड की शिक्षा को और भी किस प्रकार से मजबूती दी जा सके ताकि बच्चों में सुधार हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, उसको लेकर के आपकी तरफ से कोई 2 शब्द नहीं है? सर, हमारे देश में बहुत सारे बोर्ड हैं और हम चाहते हैं कि सभी बोर्ड एक समान हो जाए, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा संचालित हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हो, एक शिक्षा एक बोर्ड हो, एक सिलेबस हो सकता है। अगर ये हो जाए तो लगता है कि देश के बच्चों का सर्वांगीण विकास जो छोटे तबके के बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, जो
आबो हवा में जो आजकल माहौल चल रहा है, इंग्लिश मीडियम में 8-10 हजार रुपए बड़े बड़े स्कूलों में फीस चल रहा है, वहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो कि केवल दिखावा है। ऐसा नहीं है कि यूपी बोर्ड में अच्छे अध्यापक नहीं, बहुत सारे अध्यापक सिलेक्ट होकर आ रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान है। ये थे हमारे साथ अमरावती देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मिस्टर संदीप सिंह जी, जिनके विचारों को आपने शिक्षा को लेकर के सुना। यदि क्षेत्र का कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को इस विद्यालय परिसर में यदि डालना चाहता है, तो आपका साफ कहना है कि बच्चों को एडमिशन कराने से पहले आप हमारे यहाँ क्लास ले सकते हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था को देख सकते हैं। अगर हमारे यहाँ से अगर आप संतुष्ट होते हैं तो उसके बाद हमारे यहाँ एडमिशन लेकर के आप अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा ले सकते हैं और अपने जीवन को बना सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो में बने रहें। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो का स्कूल का ग्राउंड भी दिखा दूं कि कितनी अच्छी तरीके से इस स्कूल में व्यवस्थाएं बच्चों को दी जाती हैं। मैं संदीप कुमार सिंह, प्रधानाचार्य अमरावती देवी इंटरमीडिएट कॉलेज की ओर से सभी क्षेत्रवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 25/4/2025 को यूपी बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित होने वाला है। सभी छात्र छात्राओं को परीक्षा परिणाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिभावकों से संदेश देना चाहूँगा, अभिभावकों को एक सुझाव देना चाहूँगा कि आज जो परीक्षा का परिणाम घोषित हो रहा है, यह बच्चों के भविष्य का परिणाम नहीं है। इस परीक्षा परिणाम से किसी बच्चे का भविष्य निर्धारित नहीं होता है। आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर किसी भी कारण किसी भी बच्चे का अंक कम आता है तो आप उसकी तुलना किसी अन्य बच्चों से न करें, उसे हतोत्साहित न करें, बल्कि उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आप उनके साथ रहें, उनका मनोबल बढ़ाएं। पूरा विद्यालय परिवार आपके साथ है। सभी छात्र छात्राओं से भी मेरा यह कहना है कि परीक्षा का परिणाम कुछ भी हो, आप उससे हतोत्साहित न हों। अच्छा नंबर आता है तो आगे के लिए और अच्छे से मेहनत करें। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और परीक्षा परिणाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।